हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक ये है कि आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, वो भी इस वीक में। तो 12th ऑफ अगस्त से लेकर 18th ऑफ अगस्त की ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की एनर्जी को, कंप्लीट एनर्जी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। और इस रीडिंग को कैसे आपको देखना है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करना है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प्स, ओके, अपने ज़ोडिएक साइन के साथ, ओके। तो उसी टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आपके लिए, देखते हैं आपकी जिंदगी में अब आगे क्या होने वाला है इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 18th ऑफ अगस्त। इस टाइम पीरियड की एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सबसे ही पहले हम एक ओवरव्यू देख लेंगे, इस वीक का एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल एनर्जी एंड ओवरऑल वाइब्रेशन यहाँ पर हम चैनल करेंगे सबसे पहले, जो कि आप लोग देखने वाले हो इस वीक में, मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच, thank you mother universe, thank you mother divine, my spirit team and my spirit guides, thank you। एक overview of this week for my Aries, Leo and Sagittarius from 12th of August to 18th of August. Thank you। Okay। For my Aries, Leo and Sagittarius, okay? Hearth, Vesta. Third house, communication. Okay. Dignified, strength. Bottom the deck है cultivate। ओके, मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ इस वीक में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट होने वाली हैं। और ऐसा भी है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हो। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन को इंक्रीज, नॉट इंक्रीज बट एनहांस्ड करना। यस, ठीक है, कम्युनिकेशन को एनहांस करना। आई डोंट नो मैं इंक्रीज क्यों कहा, हो सकता है कि इस वीक में आपको बात बहुत करना पड़े, आप जिस भी फील्ड में हो, या फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको बात बहुत करनी पड़ेगी। और ये इसी वजह से होगा ताकि आपके अंदर वो बात करने के लिए जो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वो कॉन्फिडेंस ताकि आ जाए। यहाँ पर अगर कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है तो यस, हो सकता है आपको ये कम्युनिकेशन, जब आपको बहुत बात करना पड़ेगा इस वीक में, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत हो या फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो आपके कोर पर्सनैलिटी में है नहीं। लेकिन इस वीक में करना पड़ेगा, इसी वजह से करना पड़ेगा क्योंकि मदर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपके मन में जो डिजायर्स हैं यहाँ पर, या फिर फॉर दैट मैटर जो पैशन चल रहा है, जिस भी एरिया रिलेटेड, ये जो पैशन है, इस पैशन को जैसे हासिल करने के लिए, इस जीत को जैसे कि हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली यहाँ पर मदर यूनिवर्स से आपको जैसे कि हेल्प मिल रही है।
ऐसे ही सिचुएशंस आपकी जिंदगी में इस वीक स्पेशली क्रिएटेड हो जाएगा जहां पर आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, बात आपको बहुत करना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी डायरेक्शन से ये हेल्प आपको मिल रहा है जहां से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक इंप्रूवमेंट आए। ओके, ऑल्सो मैं देख पा रही हूं स्पेशली आपके मन में जो पैशन आपने रखा है, ओके, जिस भी चीज के लिए आग जला के रखा है आपने, ये आग नेगेटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव पोजीशन में रहकर मैं नहीं बोल रही हूं, ये आग एक ऐसा आग है जो आपको हर रोज पुश करता है टुवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स योर डिजायर, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ समथिंग। ये जो पैशन है, इस पैशन को और ज्यादा स्ट्रांगली आप फील करोगे। अगर हाल फिलहाल में इसी पैशन को लेकर आपको आग तो आपके अंदर है, पैशन तो आपके अंदर है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लाइट होता जा रहा है, वो पैशन लाइट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एक ही एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप इसी एरिया में आगे खुद को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है। बट आग थोड़ा सा जैसे कि लाइट हो रहा है। अगर ऐसी बात थी देन इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो इस वीक में। कुछ सीढ़ियां मैं देख पा रही हूँ, कुछ सीढ़ियां, कुछ वेज आपको इस वीक में दिखाया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है आपके इसी पैशन रिलेटेड, जिसको देखते ही ये आग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये पैशन इग्नाइटेड हो जाएगा। ब्यूटिफुल। इसी पैशन रिलेटेड आप आगे बढ़ रहे हो इस वीक में। ये एक स्टेप भी हो सकता है किसी किसी के लिए, लेकिन हाँ आगे बढ़ रहे हो और खुद को ये जो आगे बढ़ते हुए देखोगे, आप जो भी कल्टीवेट करने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये हेल्थ हो, चाहे ये करियर हो, चाहे ये स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी हो, उसमें आपको इसके बाद का जो रास्ता है या फिर इसके बाद का जो स्टेयर्स है वो आपको दिखाया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। एंड उसी स्टेयर्स को देखते हुए आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आने लगेगा इसी एरिया को लेकर कि ओके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, राइट। एंड मैंने कहा है कम्युनिकेशन स्किल्स, बात बहुत करना पड़ेगा। बात करने में अगर डर लगता है या फिर बातें अगर आपकी स्पीच, आपके प्रोनाउंसिएशन, आप जो जैसे बात करते हो उसके ध्वनि में अगर कुछ दिक्कत है, उस दिक्कत से थोड़ा बहुत आगे आओगे। ओके, कोई पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज में अगर आप वीक हो, उसी पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज में हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज में कोई कोर्स आप ले रहे हो इस वीक में। ओके, या फिर आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जा रहा है जहां पर वो पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज आपको बार बार बताना पड़े या फिर बार बार उसी मोड ऑफ लैंग्वेज में आपको बात करना पड़े। पहले पहले तो दिक्कत होगी, लेकिन बात करते 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 उसमें एक फ्लुएंसी आने लगेगी। और ये इसी वजह से हो रहा है ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके उस पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज जो कि बहुत जरूरी है आपके काम के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, वो पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज में एक फ्लुएंसी, एक प्रोफिशिएंसी आपको दिखेगा, क्योंकि वैसे ही सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। ऑल्सो किसी से कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, इस वीक में आ सकता है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन को मिलते ही आगे का रास्ता दिखेगा आपको। अगर आप मन में कोई इच्छा रख के बैठे हुए थे, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, इसी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको आगे का रास्ता दिखेगा। ठीक है, चलिए अभी हम आपके लिए और भी कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, टैरो से देख लेते हैं मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए इस वीक में अब आगे क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, अगेन कल्टिवेट करने की एक ऊर्जा यहां पर आ रही है। 7 ऑफ व्हील्स, एम्परर, कोई एक डर आपका यहां पर इस वीक में हील हो रहा है।
ओके, क्योंकि अचानक से माई कॉन्सेंट्रेशन वेंट लाइक यहां से यहां तक। मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि ये जो बंदा है, ये ऐसे रावण स्पिरिट्स को दाने दे रहा है, राइट। और यहाँ पर जैसे कि ये इंसान एक ईगल को लेकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई डर हील होता हुआ दिख रहा है। ओके, जिसको करने से आपको डर लगता है, वो इस वीक में आप करोगे, करना पड़ेगा। ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि आपको करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो भी चीज आपको डर लगता है, उस चीज को करना इतना आसान भी नहीं होता है। करने से पहले डर लगता है, करने से पहले बहुत कुछ हम सोचते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन डू और डाई वाली एक सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पर करना ही पड़ता है, राइट। वो आप करोगे, और उसी के साथ साथ कोई एक डर यहाँ पर हील हो रही है। ये आपका करियर रिलेटेड हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कहीं पर नहीं कर रहे थे, डर की वजह से कि ये बात हम बोल देंगे तो क्या होगा, मुझे क्या सुनने को मिलेगा, मुझे रिटर्न में रेसिप्रोकेशन मुझे क्या सुनने को मिलेगा। इसी वजह से कि कोई ना कोई डर की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, या फिर जस्ट आप दूर दूर से देख रहे थे, वो मौका ढूंढ रहे थे, या फिर आप उस डर को हील करने की कोशिश पास्ट में बहुत किया है लेकिन हो नहीं पाया है। इस वीक में उसी डर रिलेटेड आपको कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा यू नो कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन जाएगा जहां पर आपको उसी डर रिलेटेड वही काम आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस डर में आपको जीत हासिल करना है। तो यस, इस वीक में कोई डर है, बेसिकली ये डर भी एक और डर है जो आपको आगे बढ़ने, ये सीढ़ियां चढ़ने नहीं दे रही हैं। मदर यूनिवर्स को जैसे कि पता है ये डर नहीं हील होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसी वजह से भी ये डर कहीं ना कहीं हील हो रही हैं। जिस भी एरिया में आपने, स्पेशली मुझे यहाँ पर करियर दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है। जिस भी करियर में आपने इन्वेस्ट किया था, ये इन्वेस्टमेंट मनी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, हार्डवर्क हो सकता है, एफर्ट हो सकता है, फॉर दैट मैटर पेशेंस भी हो सकती है, लव भी हो सकता है। जिस भी चीज को आपने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करने के बाद आपने पेशेंस रखा था कि ये एक ना एक दिन हो जाएगा, उसी रिलेटेड कोई एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कम्युनिकेटेड होने वाली है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वाव। इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना, ये मामूली बात नहीं होती है, राइट। जैसे कि पास्ट का कोई दर्द है, पास्ट का कोई दुख है जिसको आप ताज बनाकर पहन रहे हो इस वीक में। पास्ट को हील करना, पास्ट के कोई फेलियर्स, पास्ट की कुछ यादें, वो हील होना। बहुत लोगों को, आपके आसपास के बहुत लोगों को दिखेगा कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के आ रहे हो। पास्ट में कुछ लोग आपको बुरा भला कहा है, कुछ लोगों ने, या फिर कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, वो लोग अचानक से इस वीक में आ सकते हैं। और ये लोग जब आएंगे इस वीक में, तो आपको इस एनर्जी में देखेंगे। वॉट अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एक कॉन्फिडेंट सेल्फ में हो, पास्ट को याद तो कर रहे हो, लेकिन किस एनर्जी में याद कर रहे हो कि वो मेरे साथ ये हुआ था, मुझे ये सिखाया गया था, तो ये सीखना है मुझे। थैंक गॉड, जैसे कि अब लोगों से, इस वीक में लोगों से बात करोगे पास्ट को लेकर, तो ऐसे बोलोगे आप कि थैंक गॉड वो हुआ था, मुझे उसके लिए बुरा फील नहीं होता है, थैंक गॉड वो हुआ था, क्योंकि वो नहीं होता तो आज मैं ये नहीं बन पाती, या फिर ये नहीं बन पाता। तो अलग नजर से पास्ट को देखना, अलग नजर से पास्ट को महसूस करना, अलग फीलिंग से पास्ट को महसूस करना, बिल्कुल आपकी पर्सपेक्टिव बदल रही है यहां पर। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ,
अगर आपने रिसेंटली कोई थेरेपी लिया था, कोई स्पिरिचुअल थेरेपी या फिर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था या फिर कोई थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट से आपने काउंसलिंग लिया था, उस काउंसलिंग से, उस थेरेपी से आपको जो भी जानने को मिला है, उस कम्युनिकेशन से, उस इंफॉर्मेशन से आप स्ट्रेंथ में आए हो, आप स्ट्रांग बने हो। पास्ट में जो भी दुख, जो भी दर्द आपको मिला है, जो भी कुछ सही से नहीं हुआ है, वो क्यों सही से नहीं हुआ है, इस वीक में मदर यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में आपको बताने आएंगे। और वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद आपके अंदर वो भरोसा, वो स्ट्रेंथ आने वाला है कि थैंक गॉड वो हुआ था, या फिर ओ अच्छा मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वो क्यों हुआ था, क्योंकि मुझे इस एनर्जी में आना था। यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, एरीज भी है यहाँ पर, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। आप बिल्कुल अपने एलिमेंट में हो गाइस। आप लियो हो, आप एरीज हो, आप सैजिटेरियस हो, वो देखकर लगेगा इस वीक में आपको। क्या बात है। एम्प्रेस, खुद को देखना, सेल्फ केयर करना, खुद के वीकनेस को ताज बनाकर पहनना। अगर कल तक इस एनर्जी में थे आप कि मेरी ये वीकनेस है, मैं कैसे लोगों के सामने ये दिखाऊं, या फिर मुझे बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस वीक में आप उसी टूटी फूटी इंग्लिश को लेकर आओगे लोगों के सामने, एंड आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये देखकर आपको ये तारीफ मिलेगी। इस कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के सामने आप एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। बिकॉज यस, इस कंप्लीट वीक में आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। इनर चाइल्ड, खुद के इनर सेल्फ में बहुत फोकस करो। नरिशमेंट में यहां पर बहुत देख पा रही हूं। खुद के लिए मां बनना, खुद के लिए मां बनना, ये बहुत स्ट्रांग यहां पर आ रही है। किसी किसी के लिए हाँ, प्रेगनेंसी यहां पर है, स्ट्रांगली है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू, मैं यहां पर देख पा रही हूं, मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर इनर सेल्फ, ऑन योर इनर चाइल्ड। जो दूसरों से नहीं मिला वो मुझे देना है खुद को। खुद को पैम्पर कर रहे हो इस वीक में, खुद के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो। अगर इस वीक में आप लोगों में से किसी का बर्थडे है, यस, आप खुद के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, राइट। सनफ्लावर के साथ अगेन कनेक्ट होना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सनफ्लावर के साथ आप बहुत कनेक्ट करोगे इस वीक में। सनफ्लावर आपको बहुत दिखेगा, वो इसीलिए दिखेगा क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन के तौर पे आ रहा है कि यस, आप अपने हार्ट डिजायर्स के करीब और करीब जा रहे हो, और करीब जा रहे हो। आपको आगे के रास्ता दिखेंगे। आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स, जो ड्रीम्स रिलेटेड जो भी बीज आपने बोया था, जो भी इंतजार आप कर रहे थे, उसमें ही कुछ ग्रो होता हुआ दिखेगा। ये कुछ भी हो सकता है गाइज। ये किसी किसी के लिए कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई बिजनेस हो सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई काम हो सकता है, ये कोई करियर, कोई ऑफिस में कोई काम हो सकता है। अगर प्रमोशन के लिए आप इंतजार कर रहे थे तो उसकी बातचीत शुरू हो सकती है, और आपके कानों तक ये पहुंच सकता है कि हाँ, आपके प्रमोशन को लेकर हायर ऑफिशियल्स में बातचीत चल रही है। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है इस वीक में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस काली माँ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे कभी भी इस कार्ड में ये सिंबल नोटिस में नहीं आया है, आज आया है अचानक से। एंड ये ऐसे ही नहीं होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ पर मुझे रेड हिबिस्कस दिखा, ओके। तो ऑल्सो मुझे, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 3 रेड हिबिस्कस, मुझे हिबिस्कस दिखा, ओके। तो यस, काली माँ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, विच मीन्स दैट उनकी एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो। उनकी प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में आप महसूस करोगे। डर को जीतना, डर को फेस करना, जो कि बार बार इस पाइल के लिए बात हो रही है कि डर को जीतना, डर को फेस करना, डर को लोगों के सामने उसी डर को लेकर स्ट्रेंथ में आना,
लोगों को दिखा देना कि यस आई एम फ्लॉन्टिंग माई वीकनेस, देख लो मेरे वीकनेस को लेकर अगर बात करना है देन आई एम फ्लॉन्टिंग माई वीकनेस। अब किसके ऊपर बात करोगे? वंडरफुल एनर्जी है, वंडरफुल एनर्जी है। एंड इस एनर्जी में अगर आप रहोगे, कौन कौन ही है जो आपको रोक सकता है? सी 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहां पर इस ब्यूटिफुल इलास्ट्रेशन को देखो। कंटिन्यूसली फाइट करना अपने ग्राउंड पे, यू आर स्टैंडिंग रियली स्ट्रॉन्ग ऑन योर ग्राउंड, वेरी फर्म ऑन योर ग्राउंड। तो इस पर्सनैलिटी को कौन हरा सकता है? कौन डरा सकता है? आप जो भी एरिया में बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे थे या फिर काम कर रहे हो, कहीं पर पहुंचने के लिए उसी एरिया रिलेटेड कुछ न्यूज इस वीक में आपको मिल सकता है। जैसे कि जो कि मैंने बताया, सपोज आप प्रमोशन के लिए बहुत हार्ड वर्क दे रहे थे ताकि आपको प्रमोशन मिल जाए। ओके, अभी इस वीक में क्या होगा, आपको सुनने को मिलेगा कि यस प्रमोशन की बातचीत हायर ऑफिशियल्स में चल रही है और वो प्रमोशन शायद आपको ही मिलेगा। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, प्लीज आप लोग जीस्ट को ले लीजिएगा। ओके, आपको देखने को मिल जाएगा कि जिस पर आप काम कर रहे थे उसी एरिया रिलेटेड आगे बढ़ने की प्रिपरेशन, यहां पर आपको आगे बढ़ाने की प्रिपरेशन यहां पर चल रही है। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक। लव एनर्जी में रहो प्लीज, अपने आप को वो केयर दो, वो कंपैशन दो। ठीक है, एंड प्यार की ऊर्जा में रहो। जो भी कर रहे हो प्यार से करो, अपने वीकनेस को भी प्यार दो, अपने डर को भी प्यार दो। प्यार दोगे तो इस वीक में अबांडेंस को अट्रैक्ट करोगे, अबांडेंस को अपनी किस्मत में लिख पाओगे। अपने गिफ्ट्स को, आपकी गिफ्ट्स को आप इस वीक में एक्सप्रेस कर रहे हो, करना भी है। अगेन मुझे यहां पर वही सुनाई दे रहा है कि डर के आगे जीत है। आपका कोई डर यहां पर हील हो रहा है, आप एक सैक्रेड सेल्फ में आ रहे हो इस वीक में। जो आप हो वही बन रहे हो। लोगों ने जो बताया है, जो सिखाया है वो नहीं, आप असल में जो हो उसी रूप में आप सामने आ रहे हो, डर को जीत रहे हो। क्या बात है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके जिंदगी में अब आगे क्या होने वाला है इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 18th ऑफ अगस्त। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करेंगे फॉर दिस वीक फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस वीक की एक ओवरऑल एनर्जी प्लीज मुझे दिखा दीजिए फॉर माय टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। Aquarius है यहाँ पर कोलैबोरेट। ओके, Saturn structure, Uranus change, passion bottom तरह है 5th house, बेसिकली आपके प्रैक्टिकल एंड आपके इमोशनल सेल्फ में एक बैलेंस आ रही है, एक कोलैबोरेशन आ रही है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी इस वीक में आपको दिखेगा। अगर आप
लाइफ को प्रैक्टिकल तरफ से बहुत देखते हो, प्रैक्टिकल आउटलुक से बहुत देखते हो, क्योंकि आप हो ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप लाइफ को प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत ज़्यादा हैंडल करते हो, इस वीक में प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी, इमोशनल एनर्जी भी रहेगी, दोनों में कोलैबोरेशन। एंड जाहिर सी बात है, जब इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी में मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में जब एक बैलेंस आ जाता है, तो वो कोई भी एनर्जी हो, कुछ भी हो, कोई भी एरिया हो, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, मिल ही जाता है। और वही चीज इस वीक में होने वाला है। करंटली किस एनर्जी में फोकस्ड हो, करंटली किस एरिया में फोकस्ड हो, नॉट एनर्जी बट किस एरिया में फोकस्ड हो, ये आपके करियर में हो, ये आपके लव लाइफ में हो, हेल्थ में हो, फैमिली ओरिएंटेड आप किसी भी एरिया पे फोकस्ड हो, जिस भी चीज को आप लाइफ के जिस भी एरिया में करंटली आप कंसर्न हो, या फिर लाइफ की कंप्लीट लाइफ को लेकर अगर आप कंसर्न हो, उसी एरिया में लाइफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी भी है, इमोशनल अप्रोच भी है, विजन भी है, एक्शन भी है। सिर्फ एक्शन ले रहे हो कहीं पर विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये एक्शन असल में काम कर रहा है, क्या ये जो भी हम कर रहे हैं, क्या उसमें असल में सक्सेस मिल सकता है, क्या हम सही काम कर रहे हैं। काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को सक्सेस मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विजन एंड एक्शन दोनों साइड बाय साइड होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी को आप साथ रख के चलोगे तो इस वीक में आपको दिखेगा बहुत सारी जगह पर चेंज आ रही है। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चेंज करोगे, जैसे कि रूटीन में चेंज आना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं एग्जाम्पल देकर समझा रही हूं यहां पर। आप लोग देखो, एग्जाम्पल रिजोनेट करती है तो फाइन, नहीं करती है एग्जाम्पल रिजोनेट, देन प्लीज आप बस एसेंस को लीजिएगा। फाइन। तो देखिए यहां पर क्या है कि सपोज आप हर रोज मेडिसिन ले रहे हो हेल्थ को बेहतर करने के लिए। ओके, आप हर रोज मेडिसिन ले रहे हो, आप हर रोज फूड भी ले रहे हो सही टाइम पे, सही से। ओके, आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, रूटीन भी आपका सेट है, रूटीन इन द सेंस खाना पीना इस सब का। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप क्या देख रहे थे कि कंटिन्यूसली ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी हेल्थ सही नहीं हो पा रही थी, आपकी हेल्थ में वो इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख पा रहा था। इस वीक में आप उसको लेकर बैठोगे कि हम एक्शन तो कर रहे हैं, हम बहुत कुछ हेल्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। ये क्यों प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है? क्या करने से प्रोडक्टिव बन सकता है? हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम डॉक्टर चेकअप भी करवा रहे हैं, हम मील्स भी डाइट प्लानिंग के हिसाब से हम मील्स ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? और अचानक से आपको ये जब ये प्लानिंग आप करने बैठोगे या फिर जर्नल करोगे आप, तब आपको दिखेगा कि असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके अंदर बहुत इमोशनल सप्रेशंस हैं। ओके, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत टेंशन करते हो, किसी चीज को लेकर आप बहुत टेंशन कर रहे हो, इसी वजह से आप इतना मेडिसिन ले रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, डाइट प्लानिंग करो, फिर भी आपकी शुगर लेवल जो है वो सही नहीं हो पा रही है, बैलेंस में नहीं आ पा रही है। ये जो बात जानना, ये जो बात समझना, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, ये इसीलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप सोच भी रहे हो उसके ऊपर, एक्शन के ऊपर सोच भी रहे हो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर जो भी आप देखते हो जैसा आपको बोला जा रहा है उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो उसके ऊपर कि काम करने के बाद भी क्यों ये बात नहीं बन रही है, क्योंकि प्रॉब्लम, दिक्कत यहां पर आ रही है। तो ये जो विजन, ये जो समझने की बात है, असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये होता है एक बैलेंस स्ट्रक्चर, कि हम समझेंगे कि कौन सा वो काम है जो प्रोडक्टिव बनेगा, कौन सा वो एक्शन है जो प्रोडक्टिव बनेगा, वो आप समझ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, खुद के साथ एक कोलैबोरेशन यहां पर है, खुद के साथ ही ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन यहां पर है, किसी और के साथ कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है। कहीं पर आपको कोलैबोरेट ऑफर मिले, ठीक है, कोलैबोरेट करने के लिए ऑफर मिले, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर ओवरव्यू मुझे दिख रहा है, आप वो ब्यूटीफुल सीक्रेट को अनलॉक कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, चेंज लाने के लिए।
कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं भाई, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है। ओके, हम जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा और भी रेफरेंसेस बुक्स पढ़ने हैं। ये जो एक चेंज आपके पर्सपेक्टिव में, आपके स्ट्रक्चर में आप ला रहे हो, काम करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, खुद को हैंडल, खुद को टेकल करने के तरीके में, जो आप स्ट्रक्चर ला रहे हो, डिसिप्लिन ला रहे हो, प्लानिंग के साथ साथ एक्शन ले रहे हो, उसी में आप चेंज देखोगे, ब्यूटीफुल चेंज। और ये चेंज कहां पर आ रही है? आपके पैशन रिलेटेड किसी एरिया में, जिस भी चीज में अभी आप बहुत पैशनेट हो, या फिर अभी आप फोकस्ड हो, कंसर्न्ड हो। और भी देखते हैं अभी टैरो से मेरे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आ रहा है। द सन, वाओ, ग्रेट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। ये जो रुकावटें या फिर जो भी मैंने एग्जाम्पल देकर बताया आपको अभी, कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन उसमें आपको सफलता या फिर फल प्राप्त नहीं हो रही थी या फिर नहीं हो रही है, वो क्यों, वो आपको समझ नहीं आ रहा था। अब आप खुद निकालोगे ढूंढ के कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना काम करने के बाद भी, इतना फोकस करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपसे, आप में या फिर आपसे दिक्कत क्या हो रही है, आपसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहां पर प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो आप, ये आपको समझ में आएगा। एंड विद दैट पर्टिकुलर थिंग बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो उसी एरिया में, जैसे कि एक जीत हासिल करो। जीत इन द सेंस, किस चीज में जीत? समझने में जीत। ये जो समझ आ रही है ना आपको, यही आपका एक पहला कदम है टुवर्ड्स जीत, टुवर्ड्स दैट विक्ट्री इसी एरिया में। कि ओ माय गॉड, तो हम बार बार फेलियर इसी वजह से हो रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी, हम ये नहीं कर पा रहे थे, हम वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वो जो राज है, जीतने का जो राज है, वो आपको समझ में आने वाला है इस वीक में। जाहिर सी बात है, वो एक पहला कदम बनेगा टुवर्ड्स जीत। ठीक है, ऑल्सो यहां पर कोई एक काम है जो बहुत दिनों से अटकाव में था। वो काम हर रोज हो सकता है कि आप बैंक में जा रहे हो, हर रोज कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जा रहे हो, वो काम ताकि हो जाए। बहुत इंतजार करना पड़ रहा था आपको इस काम के लिए, इस वीक में वो हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली दिक्कत कहां पर आ रही थी। तो वो दिक्कत आपसे ही आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कैसे बात कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो बात करने का तरीका, अपील करने का तरीका आप चेंज करोगे, सोच कर, समझ कर। और द मोमेंट आप चेंज कर, आपको दिखेगा कि ये जो इंतजार का मोमेंट है ये खत्म हो रहा है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। और भी देखते हैं 10 ऑफ व्हील्स, क्या बात है, क्या बात है। नाइट ऑफ व्हील्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहां पर किसी किसी को इस वीक में मिल सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई पैसे आपको इस वीक में मिल सकता है, या फिर घर पे कोई चीज है जो आप सेल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। अगर बात ऐसी है, देन घर की कोई चीज, वो जो भी चीज है आप सेल करने की कोशिश करते, वो सेल हो रहा है, उससे रिलेटेड जो पैसे हैं वो आपके हाथ लग रहे हैं, लिक्विड कैश जो है वो आपके हाथ लग रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मिल रही है इस वीक में आपको, साइन करते हुए मैं देख पा रही हूँ कोई प्रॉपर्टी पेपर, जैसे कि आप साइन कर रहे हो खुशी खुशी, वो भी राइट आपके आपके हिस्से में वो आ रही हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज अगर आप फेस कर रहे थे, वो इश्यू से आप बाहर आ रहे हो। ओके, कोई एक पोजीशन है, जब पोजीशन के लिए आप बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे, वो पोजीशन आपको इस वीक में मिलेगा। ये घर पे हो सकता है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, ये आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। यस,
फैमिली को मना रहे हो, ओह माय गॉड, किसी चीज के लिए यहाँ पर फैमिली को मना पा रहे हो। अगेन बात वही हो रही है कि आप सोचोगे फैमिली को अब तक क्यों नहीं मना पा रहे थे भाई, दिक्कत क्या आ रही थी, हम क्या नहीं वो कर रहे थे, या फिर क्या वो बोल नहीं पा रहे, क्या फैमिली को समझा नहीं पा रहे हैं जो फैमिली समझ नहीं पा रही है और फैमिली मान नहीं रही है। उस चीज को आप ढूंढ के निकालोगे एंड अपने तरफ से जो चेंज है वो चेंज आप करोगे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, चाहे वो जो भी है बेसिकली वहां पर चेंज करो। एंड चेंज में क्या दिख रहा है, इसका आउटकम की फैमिली मान रही है, या आपके रिलेशनशिप के लिए हो या आपके करियर के लिए हो, फैमिली कुछ चीज के लिए मान रही है यहाँ पर। ओके, अलायंस, मैरिज के लिए कोई एक पोटेंशियल अलायंस आपकी जिंदगी में चल के आ रहे हैं इस वीक में। और अगर इसी बात की आपको चिंता थी कि शादी नहीं हो पा रही है आपकी, तो इस चिंता से इस वीक में मुक्त हो जाओगे। आपके इंतजार अभी खत्म होता है इस वीक में। किसी किसी के लिए तो बात बहुत जल्दी जल्दी में हो जाएगा, पता है, मतलब ये पर्सन भी इस वीक में मिलेगा, ये रिश्ता भी इस वीक में मिलेगा, और मिलते ही बातचीत भी शुरू हो जाएगी और पक्की भी हो जाएगी किसी किसी के लिए बात इसी वीक में। क्योंकि कुछ वेज आप चेंज कर रहे हो, जैसे कि ये क्या चेंज है आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ जैसे कि बात करने का ढंग है, या फिर ग्रूम कर रहे हो खुद को, ओके, कुछ ना कुछ। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ किसी किसी पर्सन के थ्रू ट्रेडिशनल वे में आपके लिए रिश्ते देख रहे थे, और उस वे में चेंज आएगा। अभी आपके परिवार को कहीं से कुछ खबर मिलेगा और आपके परिवार अचानक से कोई मैट्रिमोनियल साइट में आपके लिए अकाउंट ओपन करेंगे, या फिर आपको बोलेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, और उसी से मिलेगा ये पोटेंशियल रिश्ता। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओ माय गॉड, हर एक कार्ड से ब्यूटीफुल तरीके से क्या बात है, एक शादी, रिलेशनशिप, परफेक्ट पार्टनर, किसी किसी के लिए यस, वो परफेक्ट पार्टनर आपको इस वीक में मिल रहा है जो आपको समझेगा। ओके, जो आपके एंड इस पर्सन को मिलते ही आपको पता चलेगा कि पास्ट में चीजें क्यों नहीं चली किसी के साथ, क्योंकि आपको समझने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत है, और ये स्ट्रॉन्ग पर्सन इस वीक में मैनिफेस्टेड हो रही है। आप अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो, देन आप के स्पाउस या फिर आप अपने शादीशुदा जिंदगी को लेकर कोई एक फैसला लेने वाले हो। ओके, और ये फैसला शायद बहुत दिनों से आपको लेना था, लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, या फिर आपके पार्टनर ले नहीं पा रहे थे। ओके, ऐसा फैसला हो सकता है कि दोनों मिलकर कोई घर खरीदोगे, या फिर कुछ सेल करोगे, या फिर अलग इन लॉज से अलग जाकर रहोगे। कोई एक फैसला इस वीक में आप लेने वाले हो, और जो भी फैसला लोगे एक साथ लोगे, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है ये। ठीक है, एक साथ लोगे, म्यूचुअल फैसला होगा। जो भी फैसला है बेसिकली म्यूचुअल फैसला होगा यहाँ पर। ओके, ऑल्सो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई कोलैबोरेशन ऑफर आ रहा है, कोई ऐसे पर्सन से कोलैबोरेशन ऑफर आ रहा है जिसको आप ना नहीं बोलोगे। ना इसीलिए नहीं बोलोगे क्योंकि ये कोलैबोरेशन ऑफर बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। ऐसा ही कोई कोलैबोरेशन ऑफर आप ढूंढ रहे थे, ऐसे ही किसी पार्टनर को आप ढूंढ रहे थे। आपके मेंटेलिटी, आप जैसे काम करते हो वो तरीका बिल्कुल मैच करेगा इनके साथ। तो एक पोटेंशियल पार्टनरशिप भी यहां पर मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ व्हील्स, क्या बात है। हम्म, आप बहुत ज्यादा यू नो प्रोवाइडर की एनर्जी में रहोगे। ओके, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना। ऑल्सो मुझे इस सिचुएशन में मैं आपको देख पा रही हूँ जहां पर लोग आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स आपके पास बहुत आएंगे इस वीक में हेल्प मांगने के लिए, हेल्प इन द सेंस एडवाइस मांगने के लिए।
बहुत चीजों के लिए इस वीक में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप हो रिलायबल, आप हो रिस्पॉन्सिबल। तो लोग जैसे आपको वो रिलायबल मानेंगे कि आप समझोगे, आप बात कुछ समझोगे, आप चीजों को सही कर दोगे, राइट। ऑल्सो फिनेंशियली भी काफी अच्छा टाइम रहेगा इस वीक में। ओके, काफी अच्छा टाइम रहेगा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ऐसे ऑर्डर्स, कोलैबोरेशन ऑफर्स आपको मिल रही हैं जिससे बेसिकली आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स देखते हैं क्या बोलते हैं। ओह ओके, हम्म। इस वीक में जो भी मिल रहा है, लेडी वीनस का यहाँ पर कार्ड है। इस वीक में जो भी मिल रहा है, समझ जाओ वो डायरेक्टली मदर यूनिवर्स से मिल रही हैं। मदर यूनिवर्स आपको डायरेक्ट हेल्प यहाँ पर भेज रही हैं। ओके जी, तो आप बहुत सारे आइडियाज को भी इस वीक में डाउनलोड करोगे, जो कि ओवरव्यू में ही मुझे दिख गया था, मैंने बोल भी दिया था वो होने वाला है। बहुत सारे आइडियाज को आप डाउनलोड कर रहे हो। ऑल्सो ये जो समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहाँ पर हो रही थी, किस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये जो चीज आपको समझ में आ रही है, ये डायरेक्टली मदर यूनिवर्स से डाउनलोड हो रही हैं। Folk, oh my God, think about your desire, expect the best possible outcome. इस वीक में जब भी आप अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हो, अपने पैशन के बारे में सोच रहे हो, उस सोच में प्लीज एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। उस इमेजिनेशन में सोचो कि आपको ऑलरेडी आउटकम मिल गया है एंड द आउटकम इज पॉजिटिव, बेस्ट आउटकम मिल रहा है आपको। क्योंकि यस, इस वीक में आप जो सोचोगे, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, उसी रिलेटेड डाउनलोड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है इस वीक में अपने डिजायर के बारे में सोचो एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जब भी खुद को सोच रहे हो वहां पर वो फील करो कि ऑलरेडी यू हैव गॉट इट एंड इस सिचुएशन से बेस्ट पॉसिबल आउटकम ही मिल सकता है मुझे। बेस्ट पॉसिबल आउटकम को मैनिफेस्ट करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी जिंदगी में अब आगे क्या होने वाला है इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 18th ऑफ अगस्त। सबसे पहले मैं इन कार्ड से देख लूंगी आप लोगों के लिए एक ओवरऑल एनर्जी चेक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन and my spirit guide, spirit team, thank you so much, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें और माय जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एक ओवरऑल एनर्जी चेक प्लीज दे दीजिए फॉर दिस वीक फॉर माय जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक्सपैंड, expand, authority, perception, 9 से 19, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एक कदम, एक छलांग आप लगाने वाले हो इस वीक में। एंट्रेंस,
कंप्लीटली एक अलग क्वांटम रियलिटी में इस वीक में आप एंटर करने जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये बहुत सडन होगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा सडन, क्योंकि 9 से 19 में जाना एक बहुत बड़ा यहाँ पर जंप मैं देख पा रही हूँ। एक लिटरल, जिसको हम क्वांटम जंप बोलते हैं, एक ऐसा जंप जिसमें आपकी परसेप्शन, आपकी रियलिटी बिल्कुल अलग बन रही है। ऐसा तो नहीं बोल रही हूं मैं कि उस रियलिटी में कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके लाइफ में एक अलग ही डोर, अलग ही डायमेंशन, अलग ही एक पोर्टल ओपन हो रहा है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अगर एग्जाम्पल नहीं सुनना है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, और अगर सुनना है तो मेरे साथ रहो। ओके, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, जस्ट एसेंस को लेना है, ठीक है? तो अभी बात कुछ ऐसी है कि सपोज आप लोग स्टूडेंट हो, ओके फाइन, आप लोग स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई ना कोई स्किल्स अचानक से आप कोई स्किल्स आप अक्वायर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के इंटर्न होकर, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ओके? और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपके कोई काम से या फिर आपके सिंसियरिटी से कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में आपको एक पोजीशन दिया जाएगा जो कि उनके पॉलिसी के अगेंस्ट है। मतलब ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ओके ऐसा सबके साथ, हर एक इंटर्न के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन जाएगा जिससे आप 9 से 19 में आ जाओगे। और ये बहुत बड़ा एक जंप है, बहुत बड़ी एक छलांग है जो कि आप मार रहे हो। ये सबके लाइफ में नहीं होता है, इस वीक में आपके लाइफ में होने वाला है, ओके? ऑलरेडी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अचानक से आपको बुलाया जाएगा और आपको बोला जाएगा हमारे कंपनी, सपोज यूएई में हमारा एक कंपनी शुरू हुआ है, ठीक है, यूएई में, तो आपको वहां पर एज अ मैनेजर शिफ्ट किया जाएगा। और हो सकता है इस कंपनी में भी आप मैनेजर नहीं थे, आप किसी मैनेजर के अंडर ही काम कर रहे थे एक टीम में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ यूएई में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है आपको, रादर वहां पर मैनेजर बनाया जा रहा है आपको इस कंपनी में, किसी एक डिपार्टमेंट में। डिड यू गेट माई पॉइंट कि कहां से कहां एक छलांग? एक्सपैंडिंग एक अलग बात होती है, लेकिन एक्सपैंड होते होते एक ऑथोरिटी पोजीशन में चले जाना, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी एक एनर्जी है, बहुत बहुत बड़ी एक एनर्जी है। एंट्रेंस, आप एंटर कर रहे हो एक न्यू रियलिटी में इस वीक में। मेरे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत बड़ी बात यहां पर हो रही है, ओके? आप अगर सिर्फ आप फोटोग्राफर थे सपोज, ठीक है, फोटोग्राफी करना आपको बहुत अच्छा लगता था, या फिर इसी एरिया में आपको कुछ करना था, लेकिन हाल फिलहाल में सब बस फ्रीलांसिंग में आप फोटोग्राफी करते थे और साइड बाय साइड कोई जॉब, तो आपके फोटोग्राफी देख के ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जो कि आपके लाइफ के कंप्लीट परसेप्शन को बदल दे। आपको ये जॉब छोड़ना पड़े और कंप्लीटली फुल टाइम फोटोग्राफर होना पड़ सकता है, क्योंकि इतना इनकम वहां से होगा, इतना हायर पोजीशन आपको मिल रहा है किसी कंपनी में या फिर किसी एक किसी पर्सन से फोटोग्राफी रिलेटेड, कि अगेन 9 से 19 में जाने की बात यहाँ पर हो जाएगी, एक अलग क्वांटम रियलिटी में जाना। ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है डियर, किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, ये लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है? मतलब रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रही थी या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, अचानक से इस वीक में आपके पर्सन आकर आपको बोलेंगे चलो शादी करते हैं, तो यू सी, मतलब समझ नहीं आएगा कि कहां से कहां, क्या कहां से कहां पहुंच रहे, या फिर कहां से क्या हो गया। एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप क्या बात है।
फिर से देखते और भी देखते हैं मेरे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। टैरो के साथ देखते हैं अभी और क्या होने वाला है। ठीक है, कार्ड लेंगे मैं। ओह, 10 ऑफ कप्स। ओके। सेम मुझे वही जो लास्ट में मैंने एग्जांपल दिया, सेम कार्ड यहाँ पर आ रही है किसी किसी के लिए। यस, जैसे कि शादी, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी किसी से। अब इस वीक में सिर्फ कमिटमेंट नहीं, आप तो सिर्फ कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर प्रे कर रहे थे। इस वीक में जैसे कि वो पर्सन डायरेक्टली आकर बताएंगे कि शादी कर लेते हैं। किसी किसी के लिए इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अभी शायद आपको पता भी नहीं है, हो सकता है आपके घर वाले सिर्फ रिश्ते देख रहे हैं। इस वीक में वो रिश्ता भी मिल जाएगा और एंगेजमेंट भी हो जाएगी। एक बहुत बड़ा जंप अगेन। किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, आपके फैमिली में कोई न्यू मेंबर आ रहा है इस वीक में। तो ये भी बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन है, ये भी बहुत बड़ा एक जंप है। अभी आप दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे, अभी आप पेरेंटहुड में जा रहे हो इस वीक में। ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब तक तो आप अलग जिंदगी जी रहे थे, अलग तरीके से जिंदगी को देख रहे थे, लेकिन अब आपकी परसेप्शन में अलग एक चेंज आपको महसूस होगा, क्योंकि आप 9 से 19 में जा रहे हो। आपको ऑथोरिटी पोजीशन में रहना पड़ेगा, वहां पर आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहना पड़ेगा। एक न्यू चैलेंज, इस खुशियों के साथ एक न्यू चैलेंज भी आ रहा है। यस, मुझे यहाँ पर कुछ पेरेंट्स की भी एनर्जी महसूस हो रही है, पता है। जैसे कि ये रीडिंग कोई पेरेंट देख रहे हो, ओके। और ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे कभी भी माँ बाप के लिए, मम्मा पापा के लिए कभी भी बच्चे बड़े नहीं होते हैं। और अचानक से आपके बच्चों के लिए आप इस वीक में हो सकता है कोई शादी फिक्स हो रहा है, या फिर इस वीक में अचानक से उनको एक बहुत बड़ा कोई जॉब मिल सकता है। ये देखकर आपको अचानक से महसूस होगा कि ओह माय गॉड, कब ये इतना बड़ा हो गया है, या फिर कब ये इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, पता ही नहीं चला। कब कब मेरी जो बेटी है वो इतना ज़्यादा बड़ी हो गई है, कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी शादी करनी पड़ रही है अभी। कल ही तो वो हुई थी। मतलब ये जो फीलिंग पेरेंट्स को होती है ना, वो फीलिंग मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और भी देखते हैं, 3 ऑफ व्हील्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। इस न्यू रियलिटी के साथ, जो न्यू रियलिटी इस वीक में बन रही है आपके लाइफ में, इस न्यू रियलिटी के साथ आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन, इवेंट, आपके हैबिट, आपके बिलीफ सिस्टम, जो भी कुछ है जो इस न्यू रियलिटी के साथ रिजोनेट नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर चीज, सिचुएशन बोलो, लोग बोलो, हैबिट बोलो, लाइफस्टाइल बोलो, बिलीफ सिस्टम बोलो, वो बाहर जाने वाला है। तो उस पर दुखी नहीं होना है। आप बहुत विजडम रखते हो, आप विजडम रखते हो, इसीलिए आप एक न्यू रियलिटी में जा रहे हो। आप रेडी हो, इसीलिए इस न्यू रियलिटी में आप जा रहे हो। रिमेंबर दैट। आप रेडी नहीं होते तो इस न्यू रियलिटी में आप नहीं कदम रख पाते, कभी नहीं हो पाता। लोग इंतजार करते हैं ऐसे न्यू रियलिटीज के लिए, लेकिन वो आपको ये इस वीक में मिल रही हैं। तो प्लीज इसको एम्ब्रेस करो स्वीट हार्ट्स, ओके। ये जो भी कुछ आपके लाइफ से इस न्यू रियलिटी के आते ही आपके लाइफ से जो भी पीछे छूट रही है, प्लीज उसको पीछे छोड़ने दो, छूटने दो, प्लीज उसको पीछे छोड़ो, ओके। वो जो भी चीज है उसको पीछे छूटने दो। इस पोर्टल के साथ, ये जो न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है, इस न्यू पोर्टल में आप एंटर करने जा रहे हो।
लेकिन आप तो रेडी हो इसीलिए आप एंटर कर रहे हो, बट आपके आसपास जो चीज या फिर जो एनर्जी रेडी नहीं है इस पोर्टल के साथ, जो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन रिमेंबर कि वो पीछे छूटना ही सही है। पर्सन हो सकता है, चीज हो सकता है, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं छूटेगा तो आप इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर फॉर दैट मैटर लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो रेडीनेस आपको दिखाना है। उसके लिए जो भी पीछे छूट रही है उसके लिए शोक नहीं मनानी है, ठीक है। ये जो भी पीछे छूट रही है कुछ यूज, मतलब ऐसा नहीं है कुछ, अगेन परसेप्शन की बात हो जाती है यहाँ पर। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे डेथ की ऊर्जा नहीं आ रही है। ओके, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि लोग ऐसे बोल देते हैं ना कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है कि ऐसे आप बोल रहे हो मैम, क्या इसका मतलब है ये है कि किसी की डेथ हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, पीछे छोड़ना मतलब हो सकता है कि अचानक से, जो कि मैंने बताया एक एग्जांपल देकर, कि अचानक से आपको यूएई, दुबई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ओके, दुबई आपको जाना पड़े। इस वीक में आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक आपको दुबई जाना पड़ेगा, तो फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। ओके, फॉर द टाइम बीइंग। बाद में आप अपने फैमिली को लेकर जाओगे वहां पर, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए फैमिली को, हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, आपके वाइफ हैं, तो उनको पीछे छोड़ के आपको वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस बात को लेकर आप शोक मनाओगे कि नहीं कैसे हम जा सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है, तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा ये रियलिटी। रिजेक्ट कर दोगे तो जहां पर हो वहीं पर रहोगे। इस बात की मैं बारे इस बारे में मैं बात कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक समथिंग अबाउट डेथ एंड, ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी नहीं है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। इस न्यू रियलिटी में बहुत लोगों की माफी मिल सकती है आपको, एंड ऑल्सो बहुत लोग आपके पास आएंगे माफी मांगने के लिए, और आपको करना है माफ आपको करना है, क्योंकि ये रियलिटी आपके हायर वाइब्रेशन को डिमांड करेगा। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। You have to show your preparation on your part. Yes, I'm prepared to enjoy this new reality. और उसके लिए बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए, आप एक न्यू पोर्टल, न्यू रियलिटी में कदम रखने जा रहे हो। इसका ये मतलब है डियर कि आपके पीछे जो भी लोग हैं या फिर आपके पीछे जो भी बैगेज है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। जहां पर भी माफी मांगी जा रही है आपसे, वहां पर माफी आपको देना ही है। ग्रज होल्ड नहीं कर सकते आप यहाँ पर। पास्ट को थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। ओके, और ऑल्सो यहाँ पर मुझे मदर यूनिवर्स की तरफ से पास्ट के कुछ जख्म को यहाँ पर मरहम मिल रही है। क्या बात है। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। पास्ट के कुछ जख्म को मरहम मिल रही है। कैसे मिल रही है वो तो मदर यूनिवर्स को पता है, लेकिन उनके वे हैं, उनके अपने वे हैं, अपने कुछ वेज हैं, राइट। तो ये तो बात उन पर ही हम छोड़ देते हैं, बट हाँ, यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि पास्ट के कुछ जख्म को यहाँ पर मरहम मिल रही है, एंड दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ओके, चलिए अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके तरफ इस वीक में वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन आ रहा है, प्यार आ रहा है। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी प्यार हैं, जो भी एनर्जी है, उसको शेयर करो, क्योंकि उसका टाइम आ रहा है अभी। आपके अंदर ये जो टैलेंट है, ये जो पैशन है, उसको शेयर करने का टाइम आ रहा है। शेयर करो विद ग्रेस। एक्सेप्ट दिस रियलिटी, एक्सेप्ट दिस ऑफर। ओ माई गॉड, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। मैंने वही कहा कि इस वीक में आपको फॉरगिव बहुत लोगों को करना पड़ेगा। पास्ट को स्पेशली फॉरगिव आपको करना पड़ेगा।
राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी जिंदगी में अब आगे क्या होने वाला है इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 18th ऑफ अगस्त। सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक कर लूंगी एक ओवरऑल वाइब्रेशन फॉर दिस वीक, एक ओवरऑल एनर्जी फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। Universe. Thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my Cancer, Scorpio and Pisces. Overall vibration for this week for my Cancer, Scorpio and Pisces. Please मुझे गाइड कर दें. Thank you. Thank you. Okay. Structure. Structure. Alliance. 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर. Shine. ओके भाई, और यहाँ पर है नर्चर. ठीक है, ठीक है. इस वीक में आपके ऑरा फील्ड में, आपके फोकस में बहुत लोग आ रहे हैं. ओके, आपके ऑरा फील्ड में बहुत लोग आपको देख रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं. आप बहुत लोगों के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. मतलब ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है. ठीक है, बट हाँ, आपके एनर्जी फील्ड में जितने लोग थे उससे कई ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं. एंड आपको बार बार जैसे कि बोला जा रहा है, इट इज योर टाइम टू शाइन. दिस वीक इज योर टाइम टू शाइन. आप जैसे कि सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगे. बहुत अच्छी बात है, आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगे. आप कैसे उठते हो, आप कैसे खाते हो, आप कैसे हेयर स्टाइल रखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप दुपट्टे को कैसे आप लेते हो, ओके, साड़ी को कैसे आप रैप करते हो. हर एक चीज जैसे कि लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा. पता नहीं ये कौन मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं और वो अपने करियर फील्ड में क्या करते हैं कि लोग उनको ऐसे देखते हैं. मतलब ऐसे इन द सेंस, आपका हर एक मूव जैसे कि लोग देख रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं आपके मूव से, आपके बातों से, आपके हर एक एटीट्यूड से. हो सकता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर आप कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, ओके, एक्टिंग करते हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, डांसिंग करते हो, सिंगिंग फील्ड में हो, किसी एक ऐसे फील्ड में हो जहां पर लोगों के नजर में आपको आना पड़ता है बहुत ज्यादा. बट यस, इस वीक में आप लोगों के नजर में बहुत आ रहे हो. ओके, आपके फैंस, फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं. इट इज योर टाइम टू शाइन. अगर अब तक आप झुंड में थे, ठीक है, किसी भी एरिया में आप काम कर रहे थे, चाहे वो किसी बैक ऑफिस में काम कर रहे थे या फिर किसी बहुत सारे टीम में आप काम करते, एक टीम में आप काम कर रहे थे, बहुत झुंड में, एक झुंड में मैं देख पा रही हूँ आपको. ठीक है, तो अगर एक झुंड में आप काम कर रहे थे तो वहां से आप हाईलाइटेड रहोगे. ओके, आपके हायर ऑफिशियल्स के फोकस में
कुछ ही लोग रहेंगे, शायद 3-4 लोग, और उन 3-4 लोगों में आप भी एक पर्सन रहोगे। ओके, अगर सपोज यहां पर सोचा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर शो के लिए 25 डांसर में से, इस डांस ट्रुप में से बस एक ही, बस वन स्मॉल ग्रुप को सिलेक्ट किया जाएगा जिनमें बस 5 और 6 डांसर्स रहेंगे, तो उस 5 और 6 डांसर्स में से आप एक डांसर रहोगे। ओके, एग्जाम्पल समझ रहे हो ना? तो मैं एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको एसेंस समझ में आ सके कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल ही रिजोनेट करे, बट एसेंस को लेना है। ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल्स इसीलिए देती हूँ ताकि रीडिंग इजी हो जाए, क्योंकि इस रीडिंग का, इस चैनल का पर्पस एक ही है, आप लोग सही से अपने लाइफ को गाइड कर सको, बस इतना ही पर्पस है। तो वही अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो फिर पर्पस कैसा है ना? तो यस, वो बात यहां पर हो रही है। आप नजर में आ रहे हो, एंड इसके साथ साथ एक ब्यूटीफुल चेंज भी आपके लाइफ में आ रहा है। वो है कि आपकी लाइफ एक स्ट्रक्चर में आ रही है। आपके जिंदगी में एक डिसिप्लिन जैसे कि लौट कर आ रही है। अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में डिसिप्लिन खो गया था, कंसिस्टेंसी खो गई थी, तो वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रक्चर, वो कंसिस्टेंसी फिर से लौट कर आने वाला है, क्योंकि आप कॉशियस हो जाओगे। ओके, इस वीक में जैसे कि ये नेगेटिव कॉशियसनेस की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव कॉशियसनेस की बात है। मतलब बहुत लोग अभी मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ध्यान देना है अपने टैलेंट पर। मुझे बहुत लोग मेरे लाइफ को लेकर, मेरे लाइफ से बहुत लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो मुझे अपने लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना है, मुझे अपने लाइफ को और ज़्यादा हैपनिंग बनानी है, मुझे अपने लाइफ को और ज़्यादा डिसिप्लिन बनानी है, ताकि और ज़्यादा लोग मेरे लाइफ को देखते हुए इंस्पायर हो सके। तो आप बहुत ऐसे कॉशियस हो रहे हो, जैसे कि मुझे 5 to 6 डांसर्स में से मुझे भी सिलेक्ट किया गया है, तो मुझे अपने डांस स्किल्स में और ज़्यादा फोकस करना है, और स्ट्रक्चर लेकर आना है, और ज़्यादा डिसिप्लिन वे में मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे और स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है, ताकि मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ, ताकि मैं और लोगों के नज़र में और आ सकूँ। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ऐसा आपको महसूस होने वाला है, और इस पर आप काम भी करोगे, और भी लोगों के नजर में आने के लिए कुछ चेंज, कुछ स्ट्रक्चर आप चेंज करोगे, डिसिप्लिन लाइफ लीड करोगे, रूटीन चेंज करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट बन जाओगे। एंड दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि कंप्लीट एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ग्रेट, चलिए अभी देखते हैं। ये तो ओवरऑल एनर्जी हमने देख लिया। टैरो से भी देखते हैं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए और क्या होने वाला है इस वीक में। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। खुद को सजाना, खुद के ऊपर फोकस करना, इस वीक में ये एक मेजर एनर्जी बन रही है आपके लिए। अगर आप उतना ज्यादा खुद के ऊपर फोकस नहीं करते हो, ओके, मतलब जैसे तैसे कपड़े पहन लेते हो, ठीक है चलो चल रहा है, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हेयर स्टाइल उतना सेम ही हेयर स्टाइल है, इस वीक में कुछ ना कुछ चेंज आपको अपने आप में लाना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑफर या फिर जो भी एनर्जी के बारे में मैंने बात किया, ठीक है, कि लोगों के नजर में आप आ रहे हो या फिर आपके हायर ऑफिशियल्स के नजर में आप आ रहे हो, फाइन, आपके बॉस के, आपके लीडर के, आपके मैनेजर के नजर में आप आ रहे हो, इसके साथ साथ आपको भी अपने आप में अभी नजर डालना पड़ेगा। ओके, हेयर स्टाइल तो ठीक है ना, या फिर आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आपके ऑरा से वो कॉन्फिडेंस तो झलक रही है ना, ये सब कुछ बहुत नर्चरिंग आपको बनना पड़ेगा, और आप बन भी रहे हो। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, नहीं है चॉइस। मदर यूनिवर्स एक ऐसे ही सिचुएशन बना रही है आपके आगे इस वीक में, जहां पर आपको अपने आप पर बहुत फोकस करना पड़ेगा कि मेरे नेल्स में नेल पॉलिश तो है ना, ओके, या फिर अगर चाप नेल पॉलिश है तो उसको रिमूव करके मुझे नेल पॉलिश सही से लगाना है। ओके, मेरे ड्रेसअप स्टाइल में जैसे तैसे ड्रेसिंग सेंस लेकर हम नहीं चल सकते अब, और ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो
खुद को नर्चर करना, खुद के इनर चाइल्ड को नर्चर करना, ये करना ही पड़ेगा आपको इस वीक में। आपके पास और कोई चांस नहीं है। ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छी बात है, खुद को पैम्पर करना, सैलून में लेके जाना, ये अच्छी बात होती है। चलो और देखते हैं क्या आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी चीज को लेकर चिंता अगर आप कर रहे थे, ये करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, कुछ भी, पैसों को रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, पैसों को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, जो भी बेसिकली आप चिंता कर रहे थे। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इस वीक में चिंता करने का वो वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि तलवार उठाओ और फाइट करना शुरू करो। इट्स योर टाइम टू शाइन भाई। एक्शन लो, काम करो, मेहनत करो, क्योंकि वो सोर्सेस, वो पोर्टल बन जाएगा कि आप रात को आकर ये जो सोचोगे, चिंता करोगे, उसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहा ना कि एक स्ट्रक्चर में आ रहे हो आप, एक रूटीन में आ रहे हो आप। अब आप जैसे कि 3 बजे सोना, या फिर रात को सारी रात बैठकर चिंता करना, ये टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, इतना बिजी हो रहे हो इस वीक में। या फिर ऐसे सोर्सेस, ऐसा ऐसा काम, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपकी जो अटेंशन है या फिर जो फोकस है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड से हटकर, जैसे कि 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स में आप लगा रहे हो। मदर यूनिवर्स ही करवा रही हैं आपसे। इट्स टाइम टू वेक अप, जैसे कि आपको बोला जाए, इट्स टाइम टू वेक अप, अब जागो। अब चिंता करने का वक्त नहीं है, नेगेटिव सोचने का वक्त नहीं है, अभी बिजी हो जाओ। मतलब रात को लौटोगे ना घर, तो भी इतना आप टायर्ड हो जाओगे कि डायरेक्ट आप सो जाओगे। या फिर जो टाइम अब तक आप लगा रहे थे चिंता करने के लिए, वो टाइम अब जैसे कि आप इस पर लगा रहे हो कि मेरे काम में क्रिएटिविटी कैसे लाया जा सकता है। चिंता करने की बजाय जैसे कि आप वो टाइम यूटिलाइज कर रहे हो टू थिंक हाउ टू मेक माई वर्क मोर एंड मोर क्रिएटिव, how to make myself more and more talented, how to be more and more proficient in my skills, इस पर आप फोकस कर रहे हो। तो वो टाइम आप अलग तरीके से, अलग इंफॉर्मेशन में बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी देखते हैं मजीशियन। वाओ, यस, मैजिक क्रिएट करने में बिजी हो भाई, मैजिक क्रिएट करने में बिजी हो। मैजिकली लोगों को अट्रैक्ट करोगे इस वीक में। आपकी ऑरा, आपके पर्सनैलिटी मैजिकली लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है। 2 ऑफ कप्स, और ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ट्रस्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ की नहीं दिख रही है। हाँ, लव लाइफ की हो सकती है, ठीक है, कि आपके ऑरा इतना ज्यादा चार्मिंग बन रहा है, आप इतना ज्यादा चार्मिंग बन रहे हो कि आप प्रपोजल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके सोलमेट को, किसी पास्ट पर्सन को आप इस टाइम पीरियड में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पॉपुलैरिटी देखकर, आपके चार्मिंग एटीट्यूड को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, वो आ जाएंगे आपकी जिंदगी में वापस। ऐसा हो सकता है, यस, ये डायरेक्ट मैसेज है। लेकिन इसके अलावा भी मुझे इस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से दिख रही है, जैसे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन, इट्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक, जैसे कि एक टीम में लोग आपको पसंद करें, एक ग्रुप ऑफ people is actually showing their love and their positive feedback towards you, कि आपके काम में एक अलग वाइब मिल रही है हमको आजकल। बिकॉज yes, you're magically transforming, you're magically transforming. और ये जो भी चीज मैजिकली आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी करते हो, जो भी काम आप करते हो, बेसिकली उस काम के लिए एक्सचेंज में बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, ओके, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट, फीडबैक आपको मिलने वाली हैं। ऑल्सो आपके परिवार वाले भी बहुत प्राउड फील करेंगे इस टाइम पीरियड में, मुझे ये भी महसूस हो रही हैं। वाओ, वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं
मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, इस वीक में आप मैजिकल मैनिफेस्टर एनर्जी में रहोगे, मतलब को क्रिएटेड एनर्जी, को क्रिएशन की एनर्जी में हो, कुछ को क्रिएट कर रहे हो आप अपने मेहनत से, अपने सोच से, अपने विजन से, अपने प्लानिंग से कुछ ना कुछ आपको क्रिएट कर रहे हो। रिमेंबर दैट कि आपको क्रिएशन की एनर्जी में हो। इसका ये मतलब है कि जो भी आप सोचोगे, जो भी इस वीक में आप विजन में रखोगे, जो भी प्लानिंग करोगे, वो हर एक चीज कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में देने वाला है, एक्सचेंज में। वो खाली नहीं जाएगा। इसका ये मतलब है कि नेगेटिव भी सोचोगे तो भी खाली नहीं जाएगा वो। सो प्लीज beware of what you are thinking, what you are behaving, how you are behaving, what actions you are taking. Okay? चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस वीक। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। यस, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, जो कि मैंने अभी के अभी बताया। आप मैनिफेस्टर की ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो इस वीक में। यूनिवर्स के साथ एक डीप कनेक्शन बन रहा है यहां पर, तो कुछ भी खाली नहीं जाएगा। सो थोड़ा सा देख के, ओके। एंड ऑल्सो ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेंगे इस वीक में। सो ट्रस्ट योर इनर वॉइस। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Yes. बहुत लोगों का प्यार इस वीक में आपको मिल रहा है। आप अपने आप को अलग नजर से देख रहे हो। ओके? और मुझे यहां पर मिरर्ड भी दिख रही हैं चीजें, क्योंकि जैसे कि वो जो विजन के बारे में मैंने अभी की अभी बात की आप लोगों से, कि आप जो भी विजन रखोगे उसी से कुछ ना कुछ रिटर्न में, एक्सचेंज में मिलेगा। वही चीज अगेन यहां पर बताया जा रहा है आपको। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप फॉरगिवनेस एनर्जी में रहो, एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहो। पीठ पीछे कुछ लोग, बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन कुछ लोग जलन में आकर कुछ ऐसे भी बोल देंगे जो आपको हर्ट कर सकते हैं। लेकिन घूमकर, पीछे घूमकर उनको जवाब देना, या फिर उनके लोअर वाइब्रेशन में आकर उन्हीं के साथ मिलकर लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो, ये नहीं होने देना है। बस फॉरगिव कर दो। ठीक है? एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, वो ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो है भाई, वो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए जल रहे हैं, इसीलिए जलन में आकर ये बोल रहे हैं। तो ठीक है, फॉरगिव कर दो, एक्सेप्ट कर लो, फॉरगिव कर दो। ओके? इस वीक में फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं किसी से, किसी फैन से हो सकता है, या फिर किसी पर्सन से हो सकता है। फ्लावर्स मिल रहे हैं आपको गिफ्ट में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।